पहली बात समझिए कि भारतीय इतिहास को हम लोगों ने 3 भागों में रख करके पढ़ेंगे। भारतीय इतिहास को 3 भागों में रख के पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी इतिहास की बातें हैं तो कहेंगे प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल या आधुनिक काल को 3 भागों में बांटकर हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो भाग आपको दिखाई दे रहा होगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। सेकेंड नंबर पे जो आएगा जिसे कहेंगे दूसरा, उसे आद्य ऐतिहासिक काल कहा जाता है। और तीसरे को क्या कहेंगे तो ऐतिहासिक काल। तो प्राग ऐतिहासिक काल मित्र ऐसा ऐतिहासिक काल है जहां पर इस समय के लोग बर्बर किस्म के हैं, घुमक्कड़ हैं, खराब दोस्त हैं। ये लोग पत्थरों का प्रयोग करना जानते हैं, ये लोग पत्थरों का हथियार तथा पत्थरों का औजार बनाना जानते हैं। ये लोग अपना जीवन इस कदर बिताए हुए जो थोड़ा कठिन किस्म का था, अपना जीवन थोड़ा सा कठिन किस्म को बनाए थे। ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, ये लोग लिखना पढ़ना नहीं जानते। इनके जो हमें एविडेंस मिले हैं, साक्ष्य मिले हैं, जो पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं, केवल हम इनके इतिहास की जो लेखन कार्य किया है इन लोगों के आधार पर, केवल इनके साक्ष्यों के आधार पर, इनके उपकरणों के आधार पर, इनके औजारों के आधार पर, इनके हथियारों के आधार पर, तो ऐसा माना जाता है कि इस समय के जो मानव व्यक्ति हैं वो लोग पाषाणों से अर्थात कह सकते हैं पत्थरों से परिचित थे और पत्थरों का प्रयोग करना जानते थे। और इसी आधार पे हम लोग पढ़ेंगे पाषाण काल को। क्या पढ़ेंगे? पाषाण काल को। एक बात, दूसरी बात आई देखिए कि जो आद्य ऐतिहासिक काल है इस समय के लोगों को पढ़ना लिखना आता था अपने समय में, लेकिन हम लोगों को जो अवशेष मिला हुआ है, जो हम लोगों को क्षेत्र जो मिला हुआ है, बल्कि वह केवल पे केवल क्या है कि लिखा तो साक्ष्य मिला है लेकिन हम लोग उसको पढ़ नहीं पाए। इसीलिए कहा जाता है कि इसमें इस कालखंड में लिखा हुआ साक्ष्य मिला लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाता है। केवल इनके साक्ष्यों के आधार पर, इनके वस्तुओं के आधार पर हम लोगों ने इतिहास का लेखन का कार्य शुरू किया। तीसरी बात है कि आपका आधुनिक मतलब आधुनिक इतिहास है या ऐतिहासिक काल है, इसमें सब कुछ है, लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है, जो सब कुछ मिलता है, इसलिए हम इसे आधुनिक काल को मानते हैं। आइए और आगे हम लोग समझते चले। तो कहा गया है, समझिए पहले, इस समय का मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इस समय के लोग पत्थरों का प्रयोग करते थे। पत्थर का मतलब पाषाण काल। इस काल खंड की जानकारी हमें डॉक्टर प्राइम रोज के अनुसार प्राप्त होती है। डॉक्टर प्राइम रोज क्या है? तो डॉक्टर प्राइम रोज एक अंग्रेजी विद्वान है। इन्होंने 1842 में कर्नाटक के रायचूर जिला के सुगरदास ग्राम से उन्होंने कुछ पाषाण के औजार जैसे खुरचुनी, हंसिया और छुरे जैसे हथियार को प्राप्त किए और इन्होंने बताया कार्बन डेटिंग के अनुसार थे कि इसकी जो इस खुरचुनी या इस औजारों का जो उम्र है ये बहुत वर्ष पुरानी बताया। उन्होंने बताया कि यह पाषाण काल की चीज है। क्या है? पाषाण काल में जो प्रागैतिहासिक काल आते हैं उस समय की यह वस्तुओं के प्राप्त किया गया। तो कहाँ से प्राप्त किया गया? तो कहेंगे कर्नाटक क्षेत्र, कर्नाटक की रायचूर जिला से किया गया था। ठीक ना, रायचूर जिला से प्राप्त किया गया। राइट। आगे कुछ और भी बातें हम लोग देखेंगे कि पाषाण काल की शुरुआत अगर हम लोग देखा जाए तो 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर के 10,000 ईसा पूर्व तक चलती। उसके बाद मध्य पाषाण काल आएगा, उसके बाद नव पाषाण काल आएगा और फिर नव पाषाण काल के बाद आप लोग देखेंगे तो नव पाषाण काल के बाद अगर देखा जाएगा तो आप देखेंगे यहीं पे ताम्र पाषाण काल आएगा। क्या है? ताम्र पाषाण काल आपको काल दिखेगा। और ताम्र पाषाण काल के बाद ही क्या है? कांस्य युगीन आएगा। और कांस्य युगीन कैसी युगीन है? तो कहेंगे सिंधु सभ्यता की युगीन है। कैसी है युगीन? सिंधु सभ्यता की युगीन है। आपको एक बात ज्ञान की और नॉलेज की तरफ से और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद जो कांस्य युगीन सभ्यता है या कहा जाएगा कि यह सिंधु सभ्यता है। इसके बाद जो कांस्य युगीन सभ्यता के बाद एक हमारे देश में लौह युगीन सभ्यता आएगी। लौह का मतलब समझ पा रहे हैं? मतलब लोहे वाला। लौह युगीन, तो लौह युगीन सभ्यता आएगी। लौह युगीन सभ्यता क्या कहेंगे? लौह युगीन काल कहा जाएगा, क्योंकि सभ्यता कहना उचित नहीं है। क्योंकि लौह युगीन काल किसका है? तो कहेंगे कि वैदिक काल। कौन सा है? तो कहेंगे वैदिक काल। इसी वैदिक काल के ही समय में बहुत सारे हथियार प्राप्त किए। कौन से हथियार? तो कहेंगे कि जितने भी हमारे देवी और देवताएं हथियार लेकर के घूमते हैं वो हथियार क्या है? मतलब बल्लम है, तीर है, धनुष है, इत्यादि जितने भी हथियार हैं आपका
ये सभी क्या है, लोहे के पाए गए थे। इसका प्रमाण मिलता है कि वैदिक काल के लोग लोहे का प्रयोग करने लगे थे, कांसे का प्रयोग कम करने लगे थे, राइट ना। इसी के आधार पे हम लोग इतिहास का लेखन कार्य किया है और पढ़ाई की, और क्या किए, पढ़े। आइए, तो ऐतिहासिक काल भी समझ गए, आधे ऐतिहासिक काल भी हम लोगों ने समझ गए। इसके बाद हम लोगों को अगला जो चैप्टर था पढ़ना था वो था मानव का उद्भव। हमें पढ़ाया भी अभी अभी हाल ही में मानव का उद्भव हम लोगों को पढ़ना था। अगला जो नेक्स्ट चैप्टर है ये है आपका मानव का उद्भव। मानव के उद्भव की बात किया जाए तो हमारी पृथ्वी 400 अरब 60 करोड़ वर्ष पुरानी है। हमारी पृथ्वी की टोटल आयु 8 अरब वर्ष है। कितने हैं, 8 अरब वर्ष है। 8 अरब वर्षों में से हम लोग 4 अरब 60 करोड़ वर्ष बिता चुके हैं। 3 अरब 40 करोड़ और अभी बिताना हमको बाकी, मतलब पृथ्वी और इतना ही चलेगी। ये बातें थोड़ा समझ लीजिए। दूसरी बात है कि 4 अरब 60 करोड़ वर्ष की जो कहानी है, तो ये पहली ऐसा है, इसकी 4 चरणों में हम लोगों ने बांट के पढ़ेंगे। पहला, दूसरा और ये तीसरा, ये चौथा है। पहले, दूसरे और तीसरा का जो है बड़ा ही दुखमय जीवन था। दुखमय जीवन का मतलब है कि यहाँ पे भी मानव की उत्पत्ति नहीं हो रही है, जीवन की उत्पत्ति नहीं हो रही है। लास्ट में तीसरे चरण में जीवन की उत्पत्ति होगी। जब ये सब कुछ है तो चौथे चरण में हम लोग क्या पढ़ेंगे, चौथे जो चरण की अवस्था आती है, इस चरण को हम लोगों ने 2 भागों में बांटेंगे मित्र, पहला और सेकेंड। तो पहला जो आपका चरण आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, जो पहला चरण है इसको कहा जाएगा अति नूतन। क्या बोलेंगे हम लोग, अति नूतन काल कहा जाएगा या अति नूतन समय कहा जाएगा। क्या कहेंगे हम लोग इसे, अति नूतन के नाम से जानते हैं, अति नूतन। ये है आपका अति नूतन, और इसे कहा जाता है आदतन। इसे होलोसीन के नाम से जाना जाता है और इसे प्लास्टोसीन के नाम से। अति नूतन को प्लास्टोसीन के नाम से जानते हैं, आदतन को क्या होलोसीन के नाम से जानते हैं। अति नूतन की जब हम लोग बात करेंगे, जो समय कालखंड दिखाई दे रहा है वो 20 लाख से लेकर के 12,000 ईसा पूर्व तक चलता है, ऐसा माना जाता है। इसी कालखंड में जीवन की बात तो नहीं करेंगे, इसी कालखंड में मानव का उद्भव हुआ। किस कालखंड में हुआ, इसी कालखंड में मानव का उद्भव हुआ। और इस काल को प्रथम मानव, इसी कालखंड को, इस कालखंड को देखिए, ध्यान दीजिएगा आप लोग, इसी कालखंड को प्रथम मानव, इसी कालखंड को प्रथम मानव वाला समय बताया गया। क्या बताया गया, प्रथम मानव वाला समय बताया गया, समय बताया गया। सर्वप्रथम मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ और इसे प्लास्टोसीन काल कहा जाता है। क्या कहते हैं, इसे ही प्लास्टोसीन काल कहा जाता है, प्लास्टोसीन काल कहा जाता है। अब प्लास्टोसीन काल कहा गलती हो गई। सर्वप्रथम मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ और यह जो मानव था इसे कहा जाता है ऑस्ट्रालोपिथेकस कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑस्ट्रालोपिथेकस कहा जाता है। अब ऑस्ट्रालोपिथेकस क्या है इसके बारे में आइए समझा जाए। तो ऑस्ट्रालोपिथेकस जो है यह, इसका अर्थ क्या है, तो कहा जाता है कि इसका अर्थ दक्षिणी वानर। क्या नाम है इसका, अर्थ दक्षिणी वानर। इसका मस्तिष्क जो था 400 सीसी का था। सीसी का मतलब होता है क्यूबिक सेंटीमीटर। और यह सबसे बड़ी बात है कि यह नर वानरों में से एक था। क्या था, नर वानर था। और इसे प्रोटो मानव या आदि मानव के नाम से जाना जाता है। क्या जानते हैं, प्रोटो मानव या आदि मानव के नाम से जाना जाता है। ठीक, थैंक यू।